मैं गंगा नदी बोल रही हूँ। मैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी हूँ। मैं आज आपको अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मैं कहाँ से निकलती हूँ और कहाँ तक जाती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं गंगा नदी बोल रही हूँ। मैं भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी रहती हूँ। मेरी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। मैं उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गौमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती हूँ। मैं भारत में 2071 किलोमीटर की यात्रा तथा बांग्लादेश में 454 किलोमीटर की यात्रा तय करती हूँ। मैं गंगा नदी बोल रही हूँ। मेरे में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं अपने तटों पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती हूँ। मेरे तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं। मेरे ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरी करती हूँ। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेरे अंदर बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। मैं गंगा नदी बोल रही हूँ। मुझे भारत में उत्तम जल माना जाता है और मेरे में गंगेटिक डॉल्फिन पाया जाता है जिसे भारत सरकार द्वारा 2009 में जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है। मैं गंगा नदी बोल रही हूँ। मैं हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए मैं प्रयागराज पहुँचती हूँ और यहाँ मेरा संगम यमुना नदी से होता है और यह जगह स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है और इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी यानी कि वाराणसी में मैं एक वक्र लेती हूँ जिसे यहाँ उत्तर वाहिनी कहा जाता है। फिर मैं यहाँ से मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुर पहुँचती हूँ। इसी बीच मेरे से बहुत सी सहायक नदियाँ जुड़ती हैं जैसे कि सोन नदी, गंडक नदी, सरयू नदी, कोसी नदी इत्यादि। मैं गंगा नदी बोल रही हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हूँ, भागीरथी और पद्मा। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती फरक्का बैराज से छनते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हूँ। मैं गंगा नदी बोल रही हूँ। अब मैं आपको अपने धार्मिक महत्व के बारे में बताऊंगी। भारत की अनेक धार्मिक गतिविधियों में मुझे देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से तीर्थ स्थल मेरे किनारे बसे हुए जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज उत्तरकाशी प्रमुख स्थान हैं। मुझे भारत के विभिन्न नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि मेरे जल में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है और मरने के बाद मेरे जल में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम समझा जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे किनारे ही प्राण विसर्जन तथा अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं। मैं गंगा नदी बोल रही हूँ। मेरे घाट किनारे पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। मेरे जल को पवित्र समझा जाता है और पंचामृत में भी मुझे अमृत माना गया है। अनेक पर्वों तथा उत्सवों का मेरे से सीधा संपर्क है जैसे मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय मेरे जल में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। मेरे किनारे अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर मेरे ही किनारे पर बने हुए हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर मेरे मंदिर और मूर्तियां भी स्थापित हैं जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। दोस्तों, मैं गंगा नदी बोल रही हूँ। आपको मेरे बारे में ये सब जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत।